खबर जगदलपुर से। मध्य क्षेत्रीय परिषद का 26वां बैठक थोड़ी देर में शुरू होगा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्षता करेंगे। एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड के सीएम शामिल होंगे। राज्यों के मुख्य सचिव समेत अधिकारी मौजूद रहेंगे। राज्यों के बीच प्रशासनिक समन्वय पर चर्चा होगी। नीतिगत मामलों पर भी चर्चा होगी। तो देखिए 11 बजने ही वाले हैं और मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू होने वाली है। जगदलपुर पहुंचे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होंगे शामिल। एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया है। तो देखिए बड़ी खबर बता रहे हैं जहां जगदलपुर में यह बैठक होने वाली है और इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। मध्य क्षेत्रीय बैठक की परिषद में शामिल होंगे। एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया है। तो देखिए इस बैठक में 4 राज्यों के सीएम शामिल होंगे और ये सिलसिला कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए थे और आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर नेताओं ने स्वागत किया है और अब से कुछ ही मिनटों के बाद ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी और तमाम कई मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। तो देखिए काफिला जो है ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया है। मध्य क्षेत्रीय बैठक में सभी सीएम जो यहां पर 4 राज्यों के पहुंचे हुए हैं वो शामिल होंगे और 26वीं बैठक जगदलपुर में आयोजित की जा रही है जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। देखिए नीतिगत मामलों को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है और समन्वय पर भी इसमें चर्चा होगी और इस बैठक में राज्यों के बीच प्रशासनिक जो समन्वय है उनमें चर्चा की जाएगी। सचिव समेत अधिकारी भी इस बैठक में राज्यों के मौजूद रहेंगे और इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। तो देखिए 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह और आज इस बैठक में अध्यक्षता कर रहे हैं और अब से कुछ ही मिनटों के बाद ये बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। तमाम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। 26वीं बैठक जगदलपुर में आयोजित की जा रही है। कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर सुरक्षा की बात करें तो बस्तर क्षेत्र जो है वो अब पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बैठक हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं और यही संदेश यहां पर देने की कोशिश की है। 26वीं बैठक यहां पर मध्य क्षेत्रीय परिषद की आयोजित की गई है और इस बैठक की अध्यक्षता खुद गृह मंत्री कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव और जगदलपुर से हमारे साथ अनुप अवस्थी भी जुड़ गए हैं। अनुप इस वक्त की अपडेट आपसे लेना चाहूंगी, क्या अपडेट है बैठक को लेकर? समय अनुसार ही ये बैठक शुरू हो गई है। ठीक 11 बजे इसका समय निर्धारित किया गया था और जगदलपुर के एक निजी होटल में ये बैठक हो रही है और हम उसी होटल के ठीक सामने मौजूद हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए कल ही वो पहुंच गए थे। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी आगमन कल हो गया था। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तकरीबन 10 बजे जगदलपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और जगदलपुर के महापौर संजय पांडे ने उनका
स्वागत किया। इसके बाद वो इसी निजी होटल में उनका भी आगमन हो चुका है और ये बैठक ठीक 11 बजे शुरू हो गई है और ये बैठक तकरीबन 2 बजे तक चलेगी, क्योंकि इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक पत्र वार्ता को संबोधित करेंगे जिसका समय निर्धारित किया गया है 3:30 बजे। तो ये बैठक ठीक समय पर भी समाप्त हो जाएगी। इसके बीच में जो केंद्रीय गृह मंत्री और बाकी के जो सीएम है वो एक साथ लंच भी करेंगे, ये भी तय कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है। जी अनूप, तो हमारे साथ एसोसिएट एडिटर रुपेश भी जुड़े हुए हैं। रुपेश, आपसे जानना चाहूंगी कि ये बैठक अहम तो है इसलिए भी क्योंकि 4 राज्य के सीएम इसमें शामिल हुए हैं, बैठक शुरू भी हो चुकी है, जो सीएम है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन इस बैठक में किन किन मुद्दों पर खास चर्चा होने वाली है, बताइए। खासतौर से जो सुरक्षा है, सड़क है, परिवहन है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, विकास को लेकर के, समन्वय को लेकर के और बॉर्डर्स पर जो सिक्योरिटी होती है उन तमाम मसलों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है, जो बहुत सिक्योरिटी को लेकर के इम्पोर्टेंट इशू होते हैं, खासतौर से तस्करी का एक बड़ा इशू होता है, तो उस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं, लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है छत्तीसगढ़ की, जिसमें गांजा और दूसरे नशीले पदार्थों की जो तस्करी हो रही है वाया छत्तीसगढ़ हो रही है। तो तमाम मसलों पर चर्चा होगी और तमाम मसलों पर चर्चा होने के साथ साथ, क्योंकि ये 26वीं बैठक है, इससे पहले जब मध्य क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ था उस समय मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 2 राज्य थे, काफी बड़ा दोनों के बीच में एरिया था, तो एरिया को लेकर के बहुत सारे डिस्प्यूट्स थे। उन डिस्प्यूट्स को लेकर के लगातार चर्चा हुई, लेकिन बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, डिस्प्यूट्स खत्म होते चले गए, फिर उसके बाद राज्य का बंटवारा हो गया। तो जिन राज्यों का बंटवारा हुआ, चारों इस परिषद में हैं और उनके बीच तो दूसरे मसले हैं, डेवलपमेंट को लेकर के, कॉर्पोरेशन को लेकर के, कॉर्पोरेटिव को लेकर के, उन मसलों पर ज्यादा फोकस किया जाने लगा। क्योंकि इन राज्यों में डबल इंजन की सरकारें हैं, चारों राज्यों में, तो चारों राज्यों में किस तरह से बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, किस तरह से साझा कोशिश की जाए, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मामला हो, नया डेवलपमेंट हो, तमाम तरह की चीजें इस बैठक में तय की जाएंगी। और बैठक को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, जिसमें जानकारी दी जाएगी कि किन किन मसलों पर चर्चा हुई। लेकिन बस्तर में इस बैठक का होना अपने आप में खासा महत्व रखता है। जी रुपेश, और हमारे साथ अनूप भी जुड़े हुए हैं। अनूप, आपका रुख करूंगी। कहीं ना कहीं अनूप, देखिए जिस तरीके से जगदलपुर में ये बैठक आयोजित की जा रही है, एक बड़ा संदेश छत्तीसगढ़ को देने की कोशिश की गई है कि जिस तरीके से सुरक्षा की बात की जाती है, मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये 26वीं बैठक यहां पर आयोजित होना एक बड़ा संदेश जरूर है। बिल्कुल, देखिए इससे पहले 9 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर पंडुंग के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और जैसे ही डेडलाइन नजदीक आ रही थी तो इस बात के कयास भी लगाए जा रहे थे और सियासी हलकों में ये चर्चा भी थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, चूंकि मेजर जो हिस्सा था माओवाद का वो बस्तर में ही था और ऐसे में बस्तर आके वो एक बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे कि हाँ, हमने माओवाद को खत्म कर दिया है पूरी तरीके से। ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा जो है वो निर्धारित होगा बस्तर में, जगदलपुर में, और वो आ सकते हैं, क्योंकि इसी बीच ये महत्वपूर्ण बैठक भी अनाउंसमेंट हो गई और जिस तरीके से इसका शेड्यूल तय किया गया, मुझे लगता है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने इसमें पहली अपने सहमति दी होगी कोऑर्डिनेशन के साथ में कि इस बैठक का आयोजन जो है वो खास तौर पर बस्तर में ही किया जाए, ताकि जब जो बाकी राज्यों के भी सीएम आएंगे और बाकी के अधिकारी आएंगे, इससे एक बड़ा संदेश ये देने का प्रयास किया जाएगा कि बस्तर जो है अब वो बेहद सुरक्षित है, बदल चुका है और यहाँ पर आना भी आसान है और जो आने जाने के जो साधन है वो भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। ऐसे में अगर जगदलपुर में ये बैठक होती है और इस बैठक के भी कई मायने निकाले जाएंगे सियासी हलकों में आने वाले दिनों में, और अब यहाँ से ये एक नया संदेश भी देने का कोशिश किया जाएगा कि बस्तर जो बदल रहा है उसको लेकर अब यहाँ से अब इस बात की भी अब चर्चा होगी कि बस्तर का विकास कैसे किया जाएगा, ना कि माओवाद और उससे जुड़े हुए जो हिंसक पहलू हुआ करते थे बस्तर को हमेशा से मीडिया में बनाए रखते थे। जब भी कोई नक्सल घटनाएं होती थी तो अक्सर बस्तर का ही नाम सबसे ऊपर आता था, लेकिन अब बस्तर की ये तस्वीर जो है इस बैठक के माध्यम से भी बदलने का जो काम है वो सरकार ने करने की कोशिश जरूर की है। जी
जनब, तो बस्तर की तस्वीर बदलती जरूर नजर आ रही है और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। रुपेश, आपका रुख करूंगी। रुपेश, जिस तरीके से इस बैठक में नीतिगत मामलों पर चर्चा होगी, समन्वय पर भी चर्चा होगी, लेकिन अगर बात करें छत्तीसगढ़ के लॉ एंड ऑर्डर की, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी कोई नए फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में? देखिए, जाहिर तौर पर चूंकि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बात है तो ठीक है, नक्सलवाद की जरूरत इस बैठक में बहुत ज्यादा चर्चा की नहीं है, क्योंकि नक्सलवाद एक तरह से हम मान सकते हैं कि अब यहाँ पे अंतिम सांस से गिर रहा है या खत्म हो चुका है। लेकिन जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं, खासतौर से क्राइम को लेकर के, कि जिस तरह से वारदातें होती हैं और दूसरे राज्य में अपराधी चले जाते हैं, तो उन पर किस तरह से नकेल खींची जाए, कैसे जो इंटर स्टेट ट्रांजिशन है उसको तेज किया जाए, तो ये तमाम चीजें हैं। और जो मैंने पहले कहा कि नशे को लेकर के बाकी जो अपराध हैं उनको किस तरह से काबू किया जाए और कौन सा मॉडल राज्य का बेहतर है, उसको किस तरह से दूसरे राज्य अडॉप्ट कर सकते हैं, अगर किसी राज्य को अच्छी कामयाबी मिली है तो किस तरह से मिली है, ऐसे तमाम चीजें डिस्कस होती हैं। और चूंकि मैंने पहले कहा कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का मसला है और चूंकि सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कोऑर्डिनेशन में किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। और जब खुद बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चेयर कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल है और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनका भी कद काफी बड़ा है, तो दो कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त मौजूद हैं इस बैठक में। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो पॉलिटिकल लाइन है उसमें भी बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लोग कई ऐसे शहर हैं जिनके बीच में ट्रेन चलने की जरूरत है, हवाई जहाज चलने की जरूरत है, जैसे रायपुर से वाराणसी की बात बार बार की जाती है, तो उसको लेकर के भी चर्चा हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे मामलात हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा होगी। क्योंकि जब इंटर स्टेट काउंसिल बना था तो उस वक्त राज्य 2 थे, लेकिन अब राज्य 4 हैं। तो टूरिस्ट का फ्लो किस तरह से होता है, छत्तीसगढ़ के लोग उत्तराखंड जाते हैं, तो उत्तराखंड में किस तरह से उनके लिए इंतजाम हो, किस तरह से पवेलियन खुले, तो बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा संभव है। जी रुपेश, अनूप, आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि ट्राइबल एरियाज की बात करें, ट्राइबल एरियाज में जिस तरीके से विकास और विकास के रोड मैप को लेकर भी क्या इस बैठक में कोई रोड मैप तैयार करने की भी योजना बनाई जा सकती है? अनूप, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तकनीकी खराबी लग रहा है सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल नजर बनाए रखिए। देखिए, बैठक जो है वो शुरू हो गई है। तय समय पर बैठक की बात कही जा रही थी और आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो 4 राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो वहां पर पहुंचे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बगल में नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें, मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर कैलाश विजयवर्गीय भी वहां के नेता नजर आ रहे हैं। तो तमाम तस्वीरें जो हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। एक बड़ी बैठक जगदलपुर में जो आयोजित की जा रही है, मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक, नीतिगत मामलों पर इस बैठक में चर्चा होगी। तमाम जो फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं, क्योंकि 4 राज्य का जो समन्वय है वो इस बैठक में जरूर दिखता नजर आएगा।